हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर 2 में। आज आप पढ़ने वाले हैं मैटर ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या है, मैटर क्या नहीं है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो मैटर के एग्जाम्पल हैं, और कुछ एग्जाम्पल नीचे भी लिखे हुए हैं जो मैटर के एग्जाम्पल नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कलम, पुस्तक, कुर्सी, मेज, जल, वायु, तेल, पत्थर, कोयला, लकड़ी, धातुएं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी किसी न किसी पदार्थ से बने हुए हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं और इनका एक निश्चित भार होगा, ये स्थान भी घेर रही होंगी और इनका एक निश्चित द्रव्यमान भी होगा। ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महसूस भी कर सकते हैं। इसलिए ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये सारे हमारे द्रव्य हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ नीचे भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखते हैं उनको भी। दोस्ती, दुश्मनी, दुख, खुशी, विचार, ईर्ष्या, ईमानदारी। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें और इनमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि नीचे वाले ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये कोई पदार्थ से मिलकर नहीं बने हुए हैं, यानी कि इन्हें हम पदार्थ नहीं कह सकते हैं। ओनली ये आपके रिलेशन को शो करने वाले शब्द हैं या आपकी फीलिंग को व्यक्त करने वाले वर्ड हैं। इनमें न तो स्थान घेरने का गुण होगा, न तो ये द्रव्यमान रखते होंगे निश्चित, और न ही इनका निश्चित आयतन होगा। इसलिए ये कोई भी शब्द आपके एग्जाम्पल नहीं होंगे द्रव्य के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोस्ती, दुश्मनी, दुख, खुशी, विचार, ईर्ष्या, ईमानदारी ये द्रव्य नहीं होंगे क्योंकि ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं है तो ये स्थान नहीं घेरेंगे, ना ही इनका निश्चित भार होगा और ना ही इनका निश्चित द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों ये कोई भी द्रव्य के एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है, तो द्रव्य वही होंगे जिनका निश्चित द्रव्यमान होगा, भार रखते होंगे और स्थान घेरते होंगे, और वो पदार्थ जरूर होंगे। प्यारे बच्चों क्या होंगे? पदार्थ जरूर होंगे। ऐसे ही चीजों को हम द्रव्य कहेंगे और उन चीजों को द्रव्य नहीं कहेंगे जिनमें ये सारी चीजें नहीं हुए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों कि द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मीन्स द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि द्रव्य जो होते हैं उनमें बेसिक गुण कौन कौन से हैं होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी उनकी क्या क्या होती है। तो सबसे पहला गुण क्या होगा, तो इनके गुणों को पढ़ने के लिए हम कोई एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो द्रव्य है। तो एग्जाम्पल्स के रूप में हम ले लेते हैं वाटर, जल को हम एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। और जल एक क्या है? मैटर। तो इसी को लेके चलते हैं और द्रव्य के गुणों को पढ़ते हैं।
तो द्रव्य का सबसे पहला गुण होता है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक द्रव्य बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक द्रव्य बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्य बहुत से कणों से मिलकर बना होता है। तो द्रव्य का प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल क्या है? द्रव्य बहुत से कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए इस पात्र में ये जल भरा हुआ है और ये जल बहुत ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर तो देखिए ये कण दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतने ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है द्रव्य कि इनको हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे केवल द्रव्य के जो कण हैं उनको हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। द्रव्य के कणों को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इतने से ये जो आपका जल दिख रहा है इस पात्र में भरा हुआ है, इतने से ही जल में लाखों करोड़ों कण उपस्थित होंगे इस जल में। यानी कि इसमें बहुत छोटे छोटे लाखों करोड़ों कण उपस्थित होते हैं। दूसरा गुण पढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों द्रव्य जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। तो पहला गुण क्या था कि द्रव्य बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, लाखों करोड़ों की संख्या से मिलकर बना होता है, और द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तीसरा, द्रव्य के कणों के मध्य खाली स्थान होता है। द्रव्य के कणों के मध्य कुछ खाली स्थान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कुछ खाली स्थान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जल का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो देखिए इस कण के बीच में कुछ खाली स्थान है। देखिए यहाँ पर कणों के बीच में आपको खाली स्थान दिख रहा होगा। तो द्रव्य के कणों के बीच में खाली स्थान भी होता है। ठीक है, जो जिस प्रकार का द्रव्य होता है उसी हिसाब से उनके कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ठोस होगा तो खाली स्थान, रिक्त स्थान कम होगा, द्रव होगा तो कुछ ज्यादा होगा, और गैसीय पदार्थों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। चौथा गुण प्यारे बच्चों, द्रव्य के कण बहुत पास पास होते हैं, और बहुत पास पास होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण पाया जाता है। यानी कि ये द्रव्य के जो कण आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण पाया जाता है। अगर आकर्षण नहीं होता तो ये जल के जो कण हैं वो जल से बाहर निकल जाते और दूर दूर फैल जाते। तो द्रव्य के कणों के बीच में आकर्षण भी पाया जाता है। ठीक है, द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण
होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण पाया जाता है। पांचवा इसका गुण है द्रव्य के कण हर संभव दिशा में अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। द्रव्य के कण हर संभव दिशा में अनियमित गति करते हैं। इस अनियमित गति को आप लोगों ने प्यारे बच्चों ब्राउनी गति के नाम से पढ़ा होगा। उसी गति के बारे में हम बता रहे हैं कि द्रव्य के कण हर संभव दिशा में अनियमित गति करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर ये जो कण होगा ये थोड़ी देर ऐसे जाएगा, यहां से कोई कण इसको टक्कर मार देगा तो इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। इस प्रकार से द्रव्य के कण हर संभव दिशा में टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ब्राउनी गति। तो द्रव्य के कण ब्राउनी गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। जब द्रव्य के कणों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये जो कण होते हैं ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं हमें। ये ठीक गति उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर आपको भीड़ वाले स्थान में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो थोड़ी देर बाद आप धक्के खाते खाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनियमित रूप से कहीं भी पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार है। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पर द्रव्य के जो कण होते हैं, कण एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और उसी टक्कर से अनियमित इधर उधर गति करने लगते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके द्रव्य के बेसिक गुण, जो द्रव्य के कणों के गुण हैं या द्रव्य के कणों में जो गुण पाए जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट किए देते हैं। पहला गुण आपका था कि द्रव्य जो हमारा होता है वो बहुत से कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य बहुत ढेर सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा गुण था कि द्रव्य जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हाई टेंशन वाली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। तीसरा गुण था प्यारे बच्चों कि द्रव्य के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान, खाली स्थान भी होता है। क्या होता है? खाली स्थान भी होता है। चौथा गुण था कि द्रव्य के कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं और इनके बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। पांचवा गुण था आपका कि द्रव्य के कण द्रव्य में अनियमित रूप से गति करते हुए पाए जाते हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग मोशन, ब्राउनी गति करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे आपके द्रव्य के गुण। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण। तो अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो 2 टाइप से किया गया है। एक आपका रासायनिक वर्गीकरण और एक आपका भौतिक वर्गीकरण, यानी कि द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर अलग वर्गीकरण किया गया है और उसकी रासायनिक गुणों के आधार पर अलग वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से द्रव्य को
3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो प्यारे बच्चों, द्रव्य का जो वर्गीकरण है भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में द्रव्य को बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। अब हम जानने वाले हैं कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों को मैंने चित्र के माध्यम से शो किया है। अब इन्हीं से हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो ठोस पदार्थ होते हैं हमारे, उनमें जो कण होते हैं जिनसे वो ठोस पदार्थ बना होता है, वो कण बहुत ज्यादा पास पास व्यवस्थित होते हैं। ठोस पदार्थों के कण बहुत ज्यादा पास पास व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ठोस के जो कण हैं वो बहुत ज्यादा पास पास व्यवस्थित है। कहाँ व्यवस्थित है? बहुत ज्यादा पास पास व्यवस्थित है। जो द्रव के जो कण होते हैं द्रव पदार्थ के, वो कुछ दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? कुछ दूर दूर। और जो गैसीय पदार्थ होते हैं उसके कण बहुत ही ज्यादा दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ठोस पदार्थ होते हैं, इसी कारण ठोस पदार्थों के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं इनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जो हमारे द्रव पदार्थ होते हैं इनका आकार तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जो हमारे गैसीय पदार्थ होते हैं इनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनके आयतन व आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों के आयतन व आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। जो हमारे द्रव पदार्थ होते हैं उनके आयतन निश्चित होते हैं व आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थों के आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार उनका अनिश्चित होता है। इनको जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। जो हमारे गैसीय पदार्थ होते हैं इनके आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन व आकार कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ की एक निश्चित आकृति होती है, एक ज्यामिति होती है। क्यों? क्योंकि आयतन और आकार दोनों इनके निश्चित होते हैं। जो हमारा द्रव पदार्थ होता है इसके कण काफी दूर दूर होते हैं और द्रव पदार्थों में बहने का गुण होता है और ये तरल के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तरल के रूप में पाए जाते हैं और इनमें बहने का गुण होता है, यानी कि इसके कण एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं और बहते हैं।
यही कारण है कि द्रव को 1 लीटर अगर आपने दूध लिया, अगर उसको आप बोतल में रखेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, लेकिन जब हम उसी द्रव को किसी बर्तन में रखेंगे तो वो बर्तन का आकार ले लेता है। तो आयतन हमारा 1 लीटर वो निश्चित ही रहता है, लेकिन आकार बर्तन बदलने से लगातार बदलता रहता है। तो द्रव पदार्थों के आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। जो हमारे गैसीय पदार्थ होते हैं उनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपने एक छोटा सा एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर में आपने किसी गैस को भर दिया। तो इस सिलेंडर में क्या है कि ये जो भी गैस भरी है इसके अंदर, ये सिलेंडर का आकार और आयतन ले लेगी इस छोटे से पात्र में। जब हम इसी गैस को किसी बड़े सिलेंडर में पलट देंगे तो क्या करेगी, यही गैस क्या करेगी, जैसे इस सिलेंडर में पहुंचेगी तो इस सिलेंडर को पूरी तरीके से फुल कर देगी और इस सिलेंडर का और आकार और आयतन ले लेगी। तो अभी यहां पर क्या था कि अभी इस गैस का आयतन और आकार की हम बात कर रहे थे, तो जितना इस सिलेंडर का आयतन था वो आयतन घेरे हुए थी और जितना इसका आकार था वो आकार लिए हुई थी। जैसे हमने इस गैस को इस बड़े सिलेंडर में पलट दिया तो वही गैस इस सिलेंडर का आकार ले लेती है और इसका आयतन ग्रहण कर लेती है। तो अभी यहाँ पर आयतन और आकार यहाँ पर कुछ था, थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ और बड़ा सिलेंडर या और किसी जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा तो ये गैस फिर से अपना आयतन बदलेगी और आकार बदलेगी, वहां पर भी आयतन और आकार इसका बदलेगा। यही कारण है कि जो हमारे गैसीय पदार्थ होते हैं उनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये गैस के जो कण होते हैं ये बड़ी आसानी से बहते हैं, किसी भी दिशा में कैसे भी खूब बहने का गुण होता है, जैसे हवा होती है अपना कैसे भी किसी भी दिशा में आसानी से बहती रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम ठोस, द्रव और गैस तीनों को कंपेयर करते हुए नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।